हेलो एवरीवन, स्वागत है गाइस आप सभी का सुबह सवेरे यहाँ पे कॉन्सेप्ट बूस्टर सीरीज में। आई एम विनेश, आप सभी का दोस्त। तो चलिए यहाँ पे बात तो मतलब टाइम जो है वेस्ट नहीं करते। अच्छा, एक चीज़ आप लोग जैसे यहाँ पे बोलते हैं ना कि सर आप यहाँ पे लाइव में जवाब क्यों नहीं देते, तो बेटा ये आपका यहाँ पे एक्चुअल में लाइव नहीं होता है आपके पास में ना, तो ये प्रीमियर चल रहा होता है आपके पास में, मतलब फेक लाइव होता है। तो मैं लाइव नहीं होता हूँ, लेकिन आप लोग कमेंट कर दिया करो जो भी डाउट हो, तो मैं बाद में उसको देख लेता हूँ और आपको जवाब भी दे देता हूँ, ठीक है। तो ये प्री रिकॉर्डेड क्लास होता है। अब देखो हमारे पास में आज का टॉपिक हमारे पास में क्या है, ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट। तो इसको जानते हैं, यहाँ पे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे कोई भी डाउट हो आप डिस्कस कर सकते हैं, सिंपल सर्च अविनेश सर PW। तो यहाँ पे हमारे पास में जो टेस्टिंग ऑफ ट्रांसफार्मर है, टेस्टिंग ऑफ ट्रांसफार्मर भाई करते ही क्यों, हमारे पास में रीजन क्या है। तो यहाँ पे देखो हमारे पास में जो टेस्टिंग है, टेस्टिंग का एम हमारे पास में क्या होता है बेटा, एक सिंपल सी बात है हमारे पास में। अगर आपने एक बिना टेस्ट किया हुआ ट्रांसफार्मर डायरेक्टली यहाँ पे एप्लीकेशन में लगा दिया और मान लीजिए उसमें कोई खराबी हुई, तो वो ट्रांसफार्मर तो गया काम से हमारे पास में ना। तो यहाँ पे जो ट्रांसफार्मर है इसकी टेस्टिंग अपन क्यों करते हैं, टू प्रिडिक्ट द बिहेवियर ऑफ ट्रांसफार्मर। सो यहाँ पे अपन क्यों करते हैं, प्रिडिक्शन प्रिडिक्शन ऑफ बिहेवियर, प्रिडिक्शन ऑफ प्रिडिक्शन ऑफ बिहेवियर ऑफ ट्रांसफार्मर विद एक्चुअल लोडिंग इट। कि जब आप इसके ऊपर लोड लगाओगे तो यहाँ पे इसका बिहेवियर कैसा आएगा, विद एक्चुअल लोडिंग इट, है ना, विद एक्चुअल लोडिंग इट। तो यहाँ पे जो एक्चुअल लोडिंग है हमारे पास में, एक्चुअल लोडिंग के साथ में बेटा आपका यहाँ पे क्या बिहेवियर आएगा हमारे पास में, इसलिए अपन इसकी टेस्टिंग करते हैं। तो दो तरीके के हमारे पास में टेस्ट होते हैं, एक ओपन सर्किट टेस्ट होता है और दूसरा होता है हमारे पास में शॉर्ट सर्किट टेस्ट। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं ओपन सर्किट टेस्ट में। तो ओपन सर्किट टेस्ट में बेटा हमारे पास में ट्रांसफार्मर की दो साइड होती है, एक आपका लो वोल्टेज साइड और हाई वोल्टेज साइड। तो आपके पास में जो भी इंस्ट्रूमेंट है, यानी कि जो ओपन सर्किट टेस्ट है, ये कहाँ पे करते हैं, सिंपली जो आपका लो वोल्टेज साइड है, लो वोल्टेज साइड हम लोग करते हैं। और यहाँ पे हमारे पास में वोल्ट मीटर, वॉट मीटर और एमीटर, ये अपन कहाँ पे लगाएंगे, जो हमारे पास में LV साइड है LV साइड पे लगाते हैं। और जो हाई वोल्टेज साइड है हमारे पास में, हाई वोल्टेज साइड कैसा रहता है हमारे पास में, ओपन सर्किट रहता है ना। तो ये काफी बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो आपका शॉर्ट सर्किट ओपन सर्किट जो टेस्ट होता है, ओपन सर्किट टेस्ट में सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट आपके हाई वोल्टेज साइड प्लेस करते, सॉरी लो वोल्टेज साइड प्लेस करते हैं। और हाई वोल्टेज साइड हमारे पास में कैसी रहती है, ओपन सर्किटेड रहती है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अपन जो टेस्टिंग है, यहाँ पे टेस्ट को कैसे परफॉर्म करते हैं। तो सबसे पहले जो अपन सप्लाई है बेटा, सप्लाई के लिए यहाँ पे अपन क्या यूज करते हैं, तो सप्लाई के लिए हम यहाँ पे जो ऑटो ट्रांसफार्मर है, ऑटो ट्रांसफार्मर को यूज करते हैं। कहाँ पे, ऑटो ट्रांसफार्मर को। और यहाँ से रेटेड वोल्टेज और जो रेटेड फ्रिक्वेंसी गाइस, इस पे अपन सप्लाई यहाँ पे देते हैं। नाउ स्टार्ट द एक्सपेरिमेंट। हम एक्सपेरिमेंट कैसे करते हैं, सी। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि जो आपके पास में ये आपका यहाँ पे जो आपका ऑटो ट्रांसफार्मर यहाँ पे लगा होगा बेटा, ऑटो ट्रांसफार्मर से वोल्टेज को वेरी करेंगे। जो ऑटो ट्रांसफार्मर होता है हमारे पास में, वोल्टेज को वेरी करेंगे। आगे चल के ये भी पढ़ाऊंगा, बट अभी इतना समझ लीजिए कि जो हमारे पास में ऑटो जो ट्रांसफार्मर होता है, इसमें टर्न रेशियो आपके पास में कैसा होता है, वेरिएबल होता है। इसे वेरिक भी बोलते हैं ना, वेरिएबल होता है। और ये मैंने आपको बताया था कि हमारे पास में जो वोल्टेज होता है, वोल्टेज बेटा किसके प्रोपोर्शनल होता है हमारे पास में, जो टर्न रेशियो होता है हमारे पास में, टर्न रेशियो के प्रोपोर्शनल होता है हमारे पास में ना, टर्न के प्रोपोर्शनल होता है। तो अब हम यहाँ से क्या करेंगे कि ये जो आपके पास में ऑटो ट्रांसफार्मर है, ऑटो ट्रांसफार्मर से यहाँ से वोल्टेज को वेरी कराएंगे, तब तक वेरी कराएंगे जब तक कि हमारे पास में वोल्ट मीटर की जो रीडिंग है किसके बराबर नहीं हो जाती। ये जो लो वोल्टेज साइड है हमारे पास में, लो वोल्टेज साइड की रेटिंग के बराबर नहीं हो जाता। लेट सपोज मान लीजिए हमारे पास में इसकी जो रेटिंग है कितनी है आपके पास में, 440 वोल्ट है ना। तो अपन यहाँ पे ऑटो ट्रांसफार्मर से वोल्टेज को तब तक वेरी कराएंगे जब तक वोल्ट मीटर की रीडिंग हमारे पास में किसके बराबर नहीं हो जाती, इसकी रेटिंग यानी कि 440 वोल्ट के बराबर नहीं हो जाती। अब जैसे ही हमारे पास में वोल्ट मीटर की रीडिंग यहाँ पे जो आपका लो वोल्टेज साइड इसके वोल्टेज के बराबर हुई, इमीडिएटली अपन क्या करेंगे, यहाँ पे वोल्ट मीटर, वॉट मीटर और जो अमीटर है बेटा, इसकी रीडिंग अपन यहाँ पे क्या कर लेते हैं, मेजर कर लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास में जो आपका ओपन सर्किट टेस्ट है, ये अपन कहाँ पे करते हैं, ये हमारे पास में LV साइड पे किया जाता है। सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट LV साइड पे कनेक्ट होंगे। HV साइड बेटा आपके पास में कैसा रहेगा, ओपन सर्किटेड रहेगा। इनपुट सप्लाई अपन किससे देते हैं, यहाँ पे जो ऑटो ट्रांसफार्मर है इससे देते हैं हमारे पास में। सप्लाई को कब तक वेरी कराते हैं, जब तक कि वोल्ट मीटर की रीडिंग हमारे पास में जो रेटेड वोल्टेज है, रेटेड वोल्टेज के बराबर नहीं हो जाती। अब देखो जैसे ये कंडीशन हमको मिलेगा, तो इस टाइम पे एमीटर हमारे पास में क्या करेगा, करंट को मेजर करेगा। तो एमीटर के द्वारा
यहाँ पे जो आपका करंट मेजर होता है वो हमारे पास में कितना होता है, ये होता है गाइज आपके पास में 6 से 7% ऑफ द रेटेड फुल लोड करंट। तो ओपन सर्किट टेस्ट में एमीटर जो एलवी साइड करंट मेजर करता है बेटा वो हमारे पास में कितना होता है, 6 से 7% तक का होता है। अब हमें पता है, आगे चल के आपको लॉसेस वगैरह भी बताऊंगा, बट इतना हम लोग जानते हैं कि ट्रांसफार्मर में दो लॉसेस होते हैं हमारे पास में। एक होता है आपका कोर लॉसेस इलेक्ट्रिकल मशीन में, और दूसरा होता है हमारे पास में ओमिक लॉसेस यानी कि आई स्क्वायर आर लॉसेस। अब क्योंकि करंट हमारे पास में मात्र कितना होता है 6 से 7% होता है, तो इस लॉसेस को अपन यहाँ पे निग्लेक्ट कर देते हैं और कोर लॉसेस को अपन ले लेते हैं। तो वॉट मीटर की जो रीडिंग यहाँ पे किसके बराबर होता है, कोर लॉसेस का। वाई, क्योंकि करंट हमारे पास में बहुत ही स्मॉल होता है, तो ये जो हमारे पास में लॉसेस है आपके पास में बहुत ही स्मॉल होते हैं हमारे पास में, तो इसका अपन निग्लेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास में जो ओपन सर्किट टेस्ट है बेटा, इससे अपन क्या क्या निकाल सकते हैं, कोर लॉस निकाल सकते हैं, शंट ब्रांच पैरामीटर निकाल सकते हैं, और यहाँ पे जो टर्न रेशियो है ये निकाल सकते हैं। तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा। शंट ब्रांच पैरामीटर और टर्न रेशियो अपन कैसे निकालते हैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। सी, तो हमारे पास में जो ओपन सर्किट टेस्ट का जो डेटा है, तो ओसी टेस्ट डेटा, तो हमारे पास में जो ओपन सर्किट टेस्ट का डेटा मिलेगा यहाँ पे हमारे पास है, तो जो वोल्ट मीटर है, वोल्ट मीटर क्या मेजर करेगा यहाँ से हमारे पास है, जो आपके पास है ओपन सर्किट वोल्टेज है, नो लोड वोल्टेज को मेजर करेगा। और एमीटर यहाँ से किसको मेजर करेगा, हमारे पास में जो करंट है हमारे पास है नो लोड करंट, इसको मेजर करेगा। और जो वॉट मीटर है यहाँ से, वॉट मीटर किसको मेजर करेगा, जो हमारे पास है कोर लॉस है हमारे पास है, कोर लॉस को मेजर कर लेगा। ठीक है, चले अब हमें सिंपली पता है कि आपके पास P इक्वल टू कितना होता है हमारे पास है, सिंपली P इक्वल टू होता है हमारे पास है वी आई कॉस फाई होता है हमारे पास है ना। तो अब देखो हमारे पास में कॉस फाई की वैल्यू यहाँ से निकाल लो सबसे पहले। तो आपके पास में जो कॉस फाई है, कॉस फाई कितना आ जाएगा हमारे पास है, अब सिंपली P की जगह कितना हो जाएगा हमारे पास है, पी सी रख दो या फिर P नॉट रख दीजिए यहाँ पे ना, कितना हो गया पी सी। वोल्ट मीटर कितना आ जाएगा हमारे पास है, वी नॉट आ जाएगा हमारे पास में। और यहाँ से आपके पास में करंट है, करंट कितना आ जाएगा यहाँ से, आई नॉट आ जाएगा। तो यहाँ से अपन क्या निकाल लेंगे, पावर फैक्टर आ गया हमारे पास में ओपन सर्किट का। एक बार जैसे ही पावर फैक्टर आया, हमें पता है कि आपके पास में जो कोर करंट होता है हमारे पास में आईसी, इससे पहले के लेक्चर में बताया था, आईसी का वैल्यू बेटा कितना होता है हमारे पास में, आई नॉट कॉस फाई। तो ये देखो हमारे पास में आई नॉट, हमने ये जो एमीटर है इससे मेजर कर रखा है। तो आपके पास में यहाँ से आईसी आ गया बेटा। एक बार अगर तुम्हारे पास में आईसी आ गया, तो यहाँ से हमारे पास में जो आपका कोर रेजिस्टेंस है इसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी। पी इक्वल टू कितना होता है, आई स्क्वायर आर होता है हमारे पास में, राइट। तो आर सी कितना आ जाएगा हमारे पास में, ये आ जाएगा आपका पी सी डिवाइडेड बाय आई सी स्क्वायर। तो ये हमारे पास में कितना आ जाएगा, कोर रेजिस्टेंस आ गया। ठीक है, देखते चलना। नेक्स्ट गाइज हमारे पास में यहाँ से आप यहाँ से कॉस फाई आ गया हमारे पास में, तो आपके पास में जो मैग्नेटाइजिंग करंट है, मैग्नेटाइजिंग करंट आई एम कितना होता है हमारे पास में, आई एम होता है, आई एम इक्वल टू आई नॉट साइन फाई होता है हमारे पास में। तो कॉस फाई आ गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का यूज करके साइन फाई आ जाएगा। तो यहाँ से आई एम आप निकाल लोगे। एक बार अगर आई एम आ गया तो एक्स एम, मैग्नेटाइजिंग रिएक्टेंस कितना होता है हमारे पास में, ये हो जाएगा आपके पास में वी वन अपॉन एक्स एम। तो V1 इज नथिंग बट हमारे पास में आपका ये वोल्टेज हो गया हमारे पास में। तो डायरेक्टली वैल्यू की डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास में XM आ गया। अब देखो हमारे पास में जो इक्विवेलेंट सर्किट है जो मैंने आपको पढ़ाया था, इस समय पता है कि आपके पास में ये जो वैल्यूज हैं ये हमारे पास में कैसी लगी होती है आपकी, दे आर अ पैरेलल ब्रांच पैरामीटर। तो आरसी और जो XM होता है बेटा ये हमारे पास में कैसे होते हैं, ये होते हैं हमारे पास में पैरेलल। तो यहाँ से इसीलिए अपन क्या बोलते हैं कि जो ओपन सर्किट टेस्ट है इससे अपन यहाँ पे क्या निकाल सकते हैं, जो शंट ब्रांच पैरामीटर है, शंट ब्रांच पैरामीटर निकाल सकते हैं। और इसके ऊपर एग्जाम्स में भी गाइस कोई भी जो क्वेश्चन है हमारे पास में, कोई भी क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा जा सकता है सिंपली, हो ना, और प्रीवियसली आपके पूछे भी गए हैं। अब देखो लास्ट है कि सर हम यहाँ पे जो आपका टर्न रेशियो कैसे निकालेंगे। सी गाइस, यहाँ पे हमारे पास में क्या है, ओपन सर्किट है ना, यहाँ पे आपके पास में क्या है, ओपन सर्किट है। तो सिंपली आप यहाँ पे क्या करो, एक यहाँ पे वोल्ट मीटर लगा दो। यहाँ पे ओपन सर्किट में करंट जीरो होता है, वोल्टेज थोड़ी ना जीरो होता है। तो आपके पास में जो टर्न रेशियो बेटा, टर्न रेशियो हमारे पास में कितना आ जाएगा, तो टर्न रेशियो आपके पास में जो हमारे पास में के है, तो नथिंग बट क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास में आपका हाई वोल्टेज है ना, एच वी अपॉन एल वी हो जाएगा हमारे पास में। तो ये आपके पास में टर्न रेशियो आ गया। ओके, चलिए फटाफट से जो शॉर्ट सर्किट टेस्ट है इसको रिवाइज कर लेते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास में शॉर्ट सर्किट टेस्ट। अब जो शॉर्ट सर्किट टेस्ट है गाइज, ये हम लोग कहाँ पे करते हैं, ये हम लोग करते हैं यहाँ पे, कहाँ पे, जो हाई वोल्टेज साइड है, हाई वोल्टेज साइड पे करते हैं। ठीक है, तो हाई वोल्टेज साइड पे अपन सारे के सारे जो इंस्ट्रूमेंट्स है यहाँ पे प्लेस करेंगे। तो ये जो आपका एच वी हमारे पास में शॉर्ट सर्किट टेस्ट है, कहाँ पे करेंगे, हाई वोल्टेज साइड।
तो आपका जो टेस्ट है, सबसे पहले टेस्ट कहाँ पे क्या करेंगे अपन, जो एचवी साइड है एचवी साइड पे टेस्ट करेंगे। और जबकि जो लो वोल्टेज होता है हमारे पास है, लो वोल्टेज साइड को अपन क्या कर देते हैं बेटा, शॉर्ट सर्किट कर देते हैं। कैसा कर देते हैं, शॉर्ट सर्किट। यही पॉइंट आपका एग्जाम में काफी बार पूछा है। तो यहाँ पे अपन क्या करते हैं, थिक वायर से इसको शॉर्ट सर्किट कर देते हैं, वाइल एमीटर, वोल्ट मीटर और हमारे पास है जो वॉट मीटर, ये कहाँ पे लगा देते हैं, एचवी साइड लगा देते हैं हम लोग। और यहाँ पे जो सप्लाई होता है, सप्लाई के लिए वंस अगेन हम लोग क्या यूज करेंगे, सप्लाई के लिए वंस अगेन हम यहाँ पे जो ऑटो ट्रांसफार्मर होता है, ऑटो ट्रांसफार्मर को अपन यहाँ पे क्या करते हैं, यूज करते हैं। ठीक है, अब देखो ये जो एक्सपेरिमेंट हमारे पास में, कैसे एक्सपेरिमेंट करते हैं। अब वंस अगेन आप यहाँ पे क्या करिए कि आपके पास में जो ऑटो ट्रांसफार्मर है, इससे सप्लाई को वेरी कराइए। क्या कराओ, सप्लाई को वेरी कराओ। और सप्लाई को आप तब तक वेरी कराइए जब तक कि एमीटर में गाइस हमारे पास में ये जो एचवी साइड का रेटेड करंट है, क्या एचवी साइड का जो रेटेड करंट है, जाहिर सी बात है हाई वोल्टेज साइड है तो कोई ना कोई रेटेड करंट तो होगा ना। तो जो भी यहाँ का हाई वोल्टेज साइड का आपका रेटेड करंट है, इसके बराबर आपके पास में यहाँ पे रीडिंग नहीं मिल जाती। तो जैसे ही हमारे पास में रेटेड करंट यानी कि हाई वोल्टेज साइड के रेटेड करंट के बराबर एमीटर की बेटा यहाँ पे रीडिंग मिलेगी, वैसे अपन क्या करेंगे, वोल्ट मीटर, अमीटर और वॉट मीटर की जो रीडिंग है इसको यहाँ पे मेजर करेंगे। ठीक है, वंस अगेन एक बार फिर से बता रहा हूँ, हमारे पास में एक्सपेरिमेंट आपको स्टार्ट करना है। और यहाँ पे जो सप्लाई है यानी कि वो ऑटो ट्रांसफार्मर, इससे आपको तब तक यहाँ पे वेरी कराना है ना, तब तक आपको वेरी कराना है वोल्टेज को जब तक हाई वोल्टेज साइड का जो रेटेड करंट है इसके बराबर अमीटर की रीडिंग नहीं हो जाती। जैसे ये मूवमेंट मिलता है हमको, यहाँ पे अपन क्या करेंगे, इंस्ट्रूमेंट्स की रीडिंग यहाँ पे नोट कर लेंगे। अब देखो जब यहाँ पे अपन क्या करेंगे, जो वोल्टेज है बेटा, जब वोल्टेज की यहाँ पे अपन रीडिंग को यहाँ पे नोट करते हैं तो हमारे पास में जो वोल्टेज है हमको कितना मिलता है, आपके पास में मात्र 5 से 10%। पीएस भीमरा में इसको कितना बोला गया है, 10 से 12% भी बोला गया है हमारे पास में, राइट। तो आपके पास में वोल्टेज अराउंड कितना मिलता है आपको, 5 से 10%। इसीलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, जो कोर लॉसेस होते हैं, कोर लॉसेस को यहाँ पे निग्लेक्ट कर देते हैं। क्या करते हैं, जो कोर लॉसेस होता है बेटा, कोर लॉसेस को यहाँ पे अपन क्या करते हैं, निग्लेक्ट कर देते हैं। और जो हमारे पास में वॉट मीटर की जो रीडिंग है हमारे पास है, वॉट मीटर की रीडिंग को अपन किसके बराबर ले लेते हैं यहाँ पे, वॉट मीटर की जो रीडिंग होती है हमारे पास में, इसको हम यहाँ पे जो ओमिक लॉसेस है, ओमिक लॉसेस के बराबर ले लेते हैं। ओमिक लॉसेस, क्योंकि हमारे पास में जो वोल्टेज है आपका बहुत कम होता है और कोर लॉसेस वोल्टेज के ऊपर ही डिपेंड करता है ना। तो आपके पास है यहाँ से ओमिक लॉसेस के बराबर क्या करते हैं, इसकी जो रीडिंग है, रीडिंग को अपन यहाँ पे ले लेते हैं। अब देखो आप लोग यहाँ से, अब यहाँ से हम लोग एलवी जो है बेटा, एलवी हमारे पास में कैसा, अगर शॉर्ट सर्किट हो गया, एलवी आपके पास में यहां से कैसा है, एलवी आपका शॉर्ट सर्किट है। इसका मतलब हमारे पास में जो एलवी साइड के पैरामीटर्स है वो किस साइड रिफर्स हो गया, हमारे पास में एचवी साइड रिफर्स हो गया कि नहीं हो गया हमारे पास में, बोलो हाँ या ना, क्योंकि आपका एलवी जीरो हो गया ना, शॉर्ट सर्किट हो गया। तो अब देखो हमारे पास में यहाँ पे वोल्ट मीटर, अमीटर और जो वॉट मीटर की रीडिंग है, तो इससे हमारे पास में जो पैरामीटर्स है वो निकल के आ जाएंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पे Z इक्विवेलेंट हाई वोल्टेज साइड, इक्विवेलेंट क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि हमारे पास में इस साइड के पैरामीटर्स क्या हो गया, आपके पास में जीरो हो गया हमारे पास में, मींस आपके पास में जो एलवी है, एलवी कहां पे रेफर होके आ गया, हमारे पास में एचवी साइड रेफर होके आ गया। तो ये हमारे पास में कितना आ जाएगा, सिंपली वी शॉर्ट सर्किट अपॉन आई शॉर्ट सर्किट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, और आपके पास में जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस हमारे पास में कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास में पी शॉर्ट सर्किट यानी कि वॉट मीटर की रीडिंग डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा, आई शॉर्ट सर्किट स्क्वायर। एक बार रेजिस्टेंस आ गया हमारे पास में और इंपीडेंस आ गया, तो आप यहां से रिएक्टेंस भी निकाल सकते हैं। तो रिएक्टेंस हमारे पास में कितना आ जाएगा, इक्विवेलेंट रिएक्टेंस ऑन द हाई वोल्टेज साइड, सिंपली कितना हो गया हमारे पास में, जेड स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो ये हमारे पास में क्या आ गया, जो रिएक्टेंस है यहां से रिएक्टेंस आ गया। तो इस प्रकार से अपन यहाँ पे जो शॉर्ट सर्किट टेस्ट है, इससे क्या क्या निकाल सकते हैं, यहाँ पे जो ओमिक लॉसेस है, ओमिक लॉसेस को अपन यहाँ पे निकाल सकते हैं। ठीक है, ओमिक लॉसेस को निकाल सकते हैं। सेकंड पैरामीटर इक्विवेलेंट पैरामीटर, याद रखना ओपन सर्किट से क्या निकालते हैं, शंट ब्रांच पैरामीटर, और इससे क्या निकालते हैं, इक्विवेलेंट पैरामीटर अपन यहाँ से निकालते हैं। अब देखो आगे चल के वोल्टेज रेगुलेशन आपको पढ़ाऊंगा तो आप देखेंगे कि वोल्टेज रेगुलेशन में इक्विवेलेंट पैरामीटर की जरूरत पड़ती है। तो शॉर्ट सर्किट जो टेस्ट है हमारे पास है, शॉर्ट सर्किट टेस्ट से आप क्या क्या निकाल सकते हैं, यहाँ पे शॉर्ट सर्किट टेस्ट से गाइज आप यहाँ पे जो वोल्टेज रेगुलेशन है इसको भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से ओमिक लॉसेस और जो हमारे पास है इक्विवेलेंट पैरामीटर है, ये आप यहाँ से निकाल सकते हो। अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि ओपन सर्किट टेस्ट या शॉर्ट सर्किट टेस्ट,
किस में से आप यहाँ से जो है इफिशियंसी निकाल सकते हैं? तो आंसर होगा किसी से भी नहीं, क्योंकि आगे चल के जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो इफिशियंसी की निकालने के लिए हमें टोटल लॉसेस की जरूरत पड़ती है। तो अगर आपको इफिशियंसी निकालनी है तो ओपन सर्किट टेस्ट और जो शॉर्ट सर्किट टेस्ट है, दोनों ही डेटा की हमको यहाँ पे जरूरत पड़ेगी। किसी भी एक टेस्ट, एक जो हमारे पास में टेस्ट का डेटा है, इससे इफिशियंसी हम लोग यहाँ पे नहीं निकाल सकते हैं। आई होप गाइज आपको यहाँ पे जो एक जो क्रिप्स रिवीजन है, मैंने यहाँ पे क्रिप्स रिवीजन आपको यहाँ पे दिया होगा। तो इसी तरीके से जो सीरीज है बेटा आगे बढ़ेगी। यहाँ पे आप लोग बताना जरूर कि ये जो सीरीज है इसको आप किस तरीके से एंजॉय कर रहे हैं। तो जो नेक्स्ट हमारे पास में टॉपिक होगा उसमें मैं जो लॉसेस है ट्रांसफार्मर के लॉसेस का आपको रिवीजन कराऊंगा। थैंक यू सो मच एवरीवन एंड थैंक यू वंस अगेन।